Assalamualaikum students, I hope you're doing well. This is Hamad. जो स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर 9 को देखेंगे। लेक्चर नंबर 9 को देखने से पहले हम लोग एक दफा रिकॉल कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर की थी, कौन कौन से टॉपिक्स को देखा था। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 8 पे। तो लेक्चर नंबर 8 में बेसिकली हम लोगों ने तीन जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे तो हमने कवर किए, जैसे जे टेबल अगर हमने बनाना है फ्रंट एंड पे तो हम जे टेबल की जीयूआई कैसे बना सकते हैं, ठीक है, उसका हमने कोड देखा था। ठीक है, तो जे टेबल के अंदर ही हम लोगों ने जे स्क्रॉल पेन को भी देखा था। ठीक है, जे स्क्रॉल पेन है इसका यूजेज क्या है। ठीक है, और फिर हमने जे लिस्ट भी बना के हम लोगों ने देखी। तो ये तीन टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में जो है लेक्चर में कवर किए थे। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा और टेबल स्क्रॉल व्यू या लिस्ट का आप लोगों को आइडिया नहीं है या यूज नहीं किया तो काइंडली आप जाके वीडियो एक दफा देख लें ताकि आपको ये चीजें जो हैं, ये टॉपिक्स जो हैं वो आप क्लियर हो जाएं। ठीक है, सो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, लेक्चर नंबर 9। आज का हमारा एजेंडा है, हमारा एक ही टॉपिक है, उसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं। जैसे हमारा टॉपिक का नाम है जे मेन्यू। ठीक है, अब उसके अंदर तीन चीजें आती है, एक होता है जे मेन्यू बार, एक है जे मेन्यू और एक है जे मेन्यू आइटम। ठीक है, तो ये एक बड़े मजे का टॉपिक भी है और जब आप उसको करेंगे, यूज करेंगे तो आपको बड़ा जो है ना एक अच्छा भी लगेगा कि यार अच्छा ये चीजें भी हैं और बड़ी अच्छी है। तो सबसे पहले जे मेन्यू की बार आपको बताऊं तो मैं आपको एक छोटे से साथ एग्जांपल एसएस भी लेके हूं ताकि आप लोगों को सही एग्जांपल के साथ चीजें समझ आए। तो ये आपके पास एक पूरी की पूरी एग्जांपल है, इसके अंदर तीनों चीजें आती हैं। जे मेन्यू बार है, जे मेन्यू मैंने नहीं लिखा बट वो भी इसी के अंदर मैं आपको कवर करवा देता हूँ। तो तीन चीजें आती हैं, जे मेन्यू बार और जे मेन्यू आइटम। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले मैं अगर बात करूं जे मेन्यू बार क्या चीज है, ठीक है, मैं यहाँ पे नोटेशन ले आता हूँ ताकि आप लोगों को जो है सही से समझ आ जाए। अच्छा, सबसे पहले देखें एक चीज आती है मेरे पास, मैं एरो यहाँ से एरो निकाल लेता हूँ। ये जो आपके पास नजर आ रही है, ये जो पूरी की पूरी रो है, ठीक है, ये वाली, इसको इसको कहते हैं आप, याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, जे मेन्यू बार याद रखना आपने। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी है, ओके। अच्छा, इसके अंदर ये छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं, एक मेरे पास है ये चीज जिसपे लिखा हुआ फाइल, ठीक है, और एक है मेरे पास ये। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा क्या बोलते हैं, इन दोनों की मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को कहते हैं जे मेन्यू, सिंपल इनका ये नाम है। ठीक है, समझ आ गया। ये जो आपके पास पूरी, ये पूरी की पूरी बता रहा हूँ, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है जे मेन्यू बार, मतलब जे मेन्यू बार आ गया और उसके अंदर ये डिफरेंट जो चीजें हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, जे मेन्यू। तो यहाँ पे अगर एक और तीसरी थी वो भी जे मेन्यू थी, चौथी थी वो भी जे मेन्यू थी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो नीचे चीजें हैं इसका क्या मतलब है, आपके पास ये जो आ रहा है, ये दोनों की दोनों या इससे ज्यादा भी है, तो बेसिकली इसको कहते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, जे मेन्यू आइटम्स। ठीक है, आपको सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, इसके बाद भी एक चीज होती है, वो भी हम लोग उसको भी देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इसके फर्दर यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे, मैं समझे कि इस यहाँ पे एक और फाइल है, उसके अंदर सब आइटम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो क्या होगा, सब मेन्यू आइटम उसको कहते हैं। ठीक है, सब मेन्यू आइटम, वो क्या होगा कि इसके अंदर बेसिकली सब मेन्यू आइटम होता है। ठीक है, मतलब समझे कि ट्रांजैक्शन ओपन किया, कॉपी पेस्ट है, पेस्ट के अंदर भी कुछ दो तीन चीजें और हैं, तो दैट्स कॉल्ड सब मेन्यू आइटम। तो ये चार चीजें जो है आपको याद रखनी है, बेशक आप इसके एसएस लेके रख लें और आपको ये चीजें भूलनी नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम अब इसको कोड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कोडिंग पे इसको हम कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसको इस तरह ले जाते हैं। ओके, ठीक है, तो मेरे पास, हाँ, सबसे पहले जे मेन्यू हम स्टार्ट से बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक ही क्लास के अंदर सारी चीजें गति बनेगी। तो हम ओपन कर लेते हैं अपने इस पार्ट को। लास्ट टाइम ये जो हमने काम किया था ऑलरेडी पहले से होगा, हम क्या करते हैं कि इसको रिमूव करते हैं। ये फ्रेम ऑलरेडी बना हो, ठीक है, हमें क्योंकि उसी को यूज करते हैं, यहाँ मैं क्या करता हूँ, जे मेन्यू। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस क्लास के कंस्ट्रक्ट, सॉरी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं करना था, ये यहाँ पे मुझे क्या चीजें क्लियर करनी है। सबसे पहले मुझे जे मेन्यू चाहिए, मैं जे मेन्यू बना लेता हूँ, जे मेन्यू। ठीक है, तो जे मेन्यू हम बना लेते हैं, मैं किस नेम से बनाता हूँ, मेन्यू के नेम से। ठीक है, अब मुझे जो दो चाहिए, ठीक है,
ये भी चाहिए, मेन्यू भी चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे सब मेन्यू भी बना दें। तो जरूरी नहीं आप यही नेम रखें, आप जो मर्जी आपका दिल रखता है आप वो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने नहीं सोचनी कि अच्छा ये रखूंगा तो ये होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जे मेन्यू बड़ा आता है, ओके। जे मेन्यू मैंने बना लिया, फिर मैं बनाऊंगा जे मेन्यू के अंदर जो मेरे क्या आएंगे, जे मेन्यू आइटम्स, ये ठीक है। इनको मैं बनाऊंगा, मैं कहता हूँ कि मेरा पहला होगा I1 आइटम 1, फिर दूसरा होगा I2 आइटम 2, I3 आइटम 3, I4 मतलब आइटम 4, तो I5, हम 5 बना लेंगे, ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल एग्जाम्पल को नहीं, बस मेन्यू। अब आप लोग सोचेंगे जे मेन्यू बार, वो जे मेन्यू बार हम कोशिश करेंगे अंदर ही बना लें, ठीक है। ओके, सो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले टॉप पे बनाते हैं जे मेन्यू बार, जे मेन्यू बार बनाते हैं डायरेक्ट हम यहीं पे जे मेन्यू बार, ठीक है। और मैं नेम क्या रखता हूँ, MB मेन्यू बार इज इक्वल टू न्यू जे मेन्यू बार, ठीक है। इसको मैंने ओपन क्लोज कर लिया और ये कर लिया, ये मेरा जे मेन्यू बार एक बन चुका होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब मैंने क्या करना है कि जे मेन्यू बार तो मैंने बना लिया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं इसको पहले बेशक सेट भी कर लूं, मैं कहता हूँ एफ डॉट सेट जे मेन्यू बार, ठीक है। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट MB पास कर दिया, सॉरी। अच्छा, इसको हम रन करके देखते हैं, कुछ हमें शो होता है, कुछ मेन्यू बार कुछ हाईलाइट करता है कि नहीं करता। मेरे ख्याल में फिलहाल वो नहीं करेगा, अभी रन नहीं हुआ था, फिलहाल वो नहीं करेगा, ठीक है, क्यों हमने इस पे अभी तक कोड नहीं किया हुआ। यहाँ से हम निकाल लेते हैं कोड को, ये ओके। सो अब क्या है कि यहाँ पे हमने अभी कुछ चीजें भी ऐड की, मैं क्या करता हूँ कि मैंने अभी तक मेन्यू भी नहीं बनाया, तो मैं मेन्यू बना लेता हूँ, मेन्यू, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू जे मेन्यू, ठीक है। सिंपल मेन्यू बनाना है, ओके। तो इसके अंदर मैं नाम क्या रख देता हूँ, मैं रख देता हूँ भाई ये मेरा जो है मेन्यू है, यहाँ पे जो दिल करता है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। ये तो मेरा मेन्यू बन गया, मुझे सब मेन्यू बनाना है, मैं कहता हूँ सब मेन्यू, ऑलरेडी नाम ऊपर मैंने रखा हुआ है, सब मेन्यू इज इक्वल टू न्यू जे सब मेन्यू, ठीक है। जे सब मेन्यू नहीं आ रहा, जे जे मेन्यू था, सॉरी, जे, मुझे सब मेन्यू मुझे लगा अलग है, सब मेन्यू की अलग नहीं है, आप उसको जे मेन्यू के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप यहाँ पे क्या नाम दे देंगे, जे, जब जे बेशक में सब मेन्यू दे दें, ठीक है। ये दो हमारे पास मेन्यू बन चुके, एक मेन्यू का। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, आइटम्स लगाने, I1 इज इक्वल टू न्यू मेन्यू जे ये मेन्यू आइटम, ठीक है, ये 30 नंबर पे ओके हो गया। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू पास कर दूंगा, मैं कहता हूँ item 1, ठीक है। इस तरह मैं कॉपी करता हूँ, 5 तक देता हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट, 2 3 4 5 पोच हो गया आई थिंक। यहाँ पे मैं इसको करूंगा I2, ठीक है। फिर इस तरह I3 I4, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा I5, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ पे भी 2 3 4 एंड 5, ये मेरे देखें, सबसे पहले मेन्यू बना, मेन्यू के अंदर मेरे पास ये सारे के सारे ये आइटम्स होंगे, ठीक है, ओके। फिर मेरे सब मेन्यू भी कोई ना कोई बनेगा, सब मेन्यू के अंदर भी आइटम्स होंगे, ठीक है, वो हम अभी नीचे डिसाइड करते हैं। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, वन बाय वन इन इन सबको इस मेन्यू में ऐड करना, मैंने अभी तक मेन्यू में ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है। इन सबको इस मेन्यू में ऐड करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ, मेरा नाम क्या था, मेन्यू था, तो मैं क्या करूँगा, मेन्यू डॉट, एक आता है सिंपल ऐड का, ऐड, और ऐड के अंदर आपने क्या करना है, I1, इस तरह सारे पास कर देना, मैं कॉपी करूंगा, तो देखें लिखा भी आ रहा है मेन्यू आइटम, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, हमारे पास 4 हो गया, सॉरी 5। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे I1 I2, इस तरह मेरे पास होगा I3, इस तरह होगा I4 एंड देन I5, ये मेरे पास डिफरेंट जो है मेन्यू बार जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास क्या है कि मैं सिंपल अभी फिलहाल सब मेन्यू को मैं नहीं यूज करता, ठीक है। सिंपल मैं क्या करता हूँ कि अब हम रन करके देखते हैं जरा, हमारे पास कुछ शो हो रहा है कि भी नहीं, हमारे पास जो है यहाँ पे मैंने MB को यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस इन सबको इस मेन्यू बार के अंदर यूज करना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, MB डॉट
याद रखिएगा, mb डॉट ऐड के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, मेन्यू, सिंपल। ठीक है, अब ये क्या होंगे, मेन्यू के इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा जो है ये बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसको जो है अभी रन करके देखते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं, कि हमें लास्ट टाइम की तरह वो इशू दे रहा है। कभी भी जो है सेव नहीं होता, और सम हाँ चीजें तो ये देखें मेन्यू बना हुआ तो आया है, देखें ये है हमारे पास मेन्यू बार, देखें थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है, इसको कहते हैं मेन्यू बार। इस पे इसको कहते हैं, जो मेन्यू लिखा है इसको क्या कहेंगे, मेन्यू, सिंपल मेन्यू। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ ना, अभी वो मेरे पास ओपन होगा। तो क्या क्लिक किया, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 4 5। ठीक है, अब बाकी मैं क्लिक करता हूँ, कुछ हो नहीं रहा, अभी इसको हम देखते हैं। तो ये बेसिकली क्या है मेरे पास, देखें जे मेन्यू बार, मेन्यू, और ये जिस पे मैं लेके जा रहा हूँ कर्सर, तो ये मेरे मेन्यू आइटम्स हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक और बनाना है सब आइटम वाला। ठीक है, वो मैंने बनाया हुआ है, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो मजीद आगे जाएगा। ठीक है, इस तरह मजीद आप एक आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मेन्यू डॉट ऐड, और ऐड के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, सब मेन्यू, ये सब मेन्यू। ठीक हो गया। अच्छा, अभी सब मेन्यू को मैंने नहीं ऐड किया हुआ, सब मेन्यू को मैं यहाँ पे करूंगा सही, लेकिन यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, मैंने सब मेन्यू को भी ऐड किया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो ये देखें इस पे रन किए तो सब मेन्यू आ गया मेरे पास, लेकिन इस पे जब क्लिक करके लेके जाता हूँ कुछ भी नहीं शो होता। क्यों, क्योंकि मैंने सब मेन्यू के अंदर अभी तक कुछ भी इंसर्ट नहीं किया हो। तो हम उसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो इससे पहले मुझे यहाँ पे, हम इसको यहाँ पे कहते हैं, या मेन्यू के ऊपर, या फिर हाँ यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा सब मेन्यू डॉट ऐड, और यहाँ पे आपने कौन कौन से, मैं कहता हूँ कि मुझे ना I4 इसमें इंसर्ट करवाना है। ठीक है, और यहाँ पे I5 भी इंसर्ट करवाना है। ओके हो गया। अब हम लोग रन करते हैं, अब आप लोगों को जो है प्रॉपर जो है चीज शो हो जाएगी। तो इसको हम दरमियान में ले आते हैं, इस पे मैंने क्लिक किया, तो इस पे जब क्लिक किया देखें मेरे पास, मैं खाली सिर्फ लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पास आइटम 4 आइटम 5 इसमें उसने किस में कन्वर्ट कर दिए, सब मेन्यू 5 में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये आइडिया हो गया होगा। यहाँ पे मेन्यू या कुछ भी यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे मेन्यू का नाम ना मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइल। ये देखिए ये चेंज हो जाएगा नाम उसका। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास इस तरह ही आता है ना, फाइल, फिर डिफरेंट चीजें, आपका व्यू होता है, आपका यूजर होता है, आपका लॉग आउट होता है, देखें फाइल आ रही है, फाइल पे क्लिक करते हैं तो हम डिफरेंट, यहाँ पे आप 2 3 जितने मर्जी आप बनाना चाहें आप और भी बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पे एक और बनाना चाहता हूँ, एक और बन जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ ये। ठीक है, तो मैं एक और बनाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरा जो है हम लोग किसका कहते हैं, कि हमारे कहते हैं व्यू का, कॉमा। ठीक है, अब व्यू जो है यहाँ पे आपका एक और बन जाएगा, व्यू, सॉरी, हाँ, व्यू इज इक्वल टू न्यू जे मेन्यू, जे मेन्यू, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिखूंगा अंदर व्यू, सिंपल। ठीक है, अब शो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसको अभी तक यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ इसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सॉरी, लास्ट में जाता हूँ और यहाँ पे कॉपी करता हूँ और ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, व्यू। अब ये इसके अंदर व्यू में ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ मेरे पास क्या आएगा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, बिल्कुल प्रॉपरली और एक बड़े अच्छे व्यू में हमें शो, इस पे तो क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सारा कुछ आ रहा है, इस पे क्लिक करता तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसके सब जो है मेरे पास मेन्यू आइटम्स मैंने अभी तक कोई भी इसके नहीं रखे। ठीक है, वो आप लोगों का टास्क है। आप लोगों ने यहाँ पे फाइल, व्यू और 3 4 चीजें, यूजर, लॉगिन, वैसे नॉर्मली यहाँ पे यूजर की सारी डिटेल भी आप रख सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड चेंज, वो सारा कुछ यहाँ से भी आप, अब यहाँ के क्लिक करने पे आप किसी फाइल पे भी मूव कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन मेन चीजें मैंने आपको बता दी है, बाकी चीजें आप लोगों ने खुद इस पे इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी सा था जे मेन्यू, और इसके अंदर तीनों चीजें हमने क्लियर कर ली थी, देख ली हैं। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको चीजें समझ आई, ठीक है, उन सब क्लियर हुए, और साथ आपने इम्प्लीमेंट भी चीजें की हैं, तो सबसे पहले जो है हमारे अकाउंट में इसको जो है आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक करें,
और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो है हमारी आगे भी आने वाली वीडियोस है ना वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।